काल भैरव प्रकट कर लिया, काट दे ब्रह्मा जी का सिर। जिस ब्रह्मा जी के मुख से झूठ निकल रहा है, काट सिर। काल भैरव ने अपने हाथ का नखून तोड़कर ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लुढ़कते 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 गया, उनके रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भगवान विष्णु ने शंकर जी के हाथ जोड़कर स्तुति कर ली, बाबा कृपा करिए, ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर कहाँ जाएगा, लोग अपमान करेंगे, लोग अपशब्द कहेंगे, कुछ तो कृपा करो बाबा, कुछ दया करो। शंकर भगवान बोले, इस ब्रह्मदेव ने झूठ बोला है, गौ माता ने झूठ बोला है, केतकी के पुष्प ने झूठ बोला है, और मेरी आकाशवाणी को भी झूठा ठहराया जा रहा है। ब्रह्मदेव कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं, आप क्षमा करो क्योंकि क्षमा की मूर्ति हो, आप कृपा करो क्योंकि कृपा की मूर्ति हो। भगवान शिव, आपका तो नाम कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे। शिव जी, आप तो कर्पूर घोरम करुणावतारम, आप करुणा के अवतार हैं, आप संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, आप दुनिया का कल्याण करने वाले हैं। आपको गुस्सा नहीं करना, आपको क्रोध नहीं करना, आप तो क्षमा की मूर्ति हैं। आप एक बार क्षमा कर दीजिए प्रभु, कृपा कर दीजिए। और ध्यान देना, जो सत्य पर डिगा होता है, जो सत्य के अनुकूल चलता है, जो सत्य पर प्रबल होकर चलता है, वो झुकना भी जानता है, नम्रता भी जानता है, और अपनी वाणी की मिठासता भी जानता है। जिसके अंदर सत्यता है, जिसके अंदर सत्यता का पुट है, जिसके अंदर नम्रता का पुट है, जिसके अंदर सत्यता भरी होती है, वो झुकना भी जानता है, प्रणाम करना भी जानता है, नमनता भी जानता है, साष्टांगता भी जानता है, और जगत का कल्याण करना भी जानता है। जिसके अंदर सत्य समाहित होता है। शंकर भगवान से कहा गया, ब्रह्मा जी ने आपको अपशब्द कहे, ब्रह्मा जी ने कुछ कह दिया, ब्रह्मा जी का सिर कट गया, पर क्षमा कर दो, क्षमा करो। शंकर भगवान ने नारायण जी के कहने पर भगवान ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बट वृक्ष बना दिया और कहा, यह बड़ का पेड़ कहलाएगा, बट वृक्ष कहलाएगा। तो क्या ब्रह्मा जी का सिर पूजनीय नहीं होगा? शंकर भगवान कहते हैं, इसने असत्य बोला है, तो भी मैंने इसको बट वृक्ष बना दिया। मैं स्वयं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, भले इसने झूठ बोला, भले इसने असत्य करा, भले इसने गौ माता को लेकर आया, भले केतकी के फूल को लेकर आया, उसके बाद भी मेरे शंकर ने करुणा करी। और शिव जी कहते हैं, मैं इस बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं आकर बैठूंगा, और दुनिया में मेरा नाम बटकेश्वर महादेव कहलाएगा। बटकेश्वर महादेव, बोलो बटकेश्वर महादेव की। भगवान शिव का एक नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। सत्य पर अपना आनंद लेने वाले भगवान शिव सत्यम शिवम, सुंदरम में रहने वाले बड़ के पेड़ के रूप में ब्रह्मा जी के पास में जाकर बैठ गए। क्योंकि जिसके अंदर सत्य होता है, जिसके अंदर नम्रता होती है, जिसमें कहीं नम्रता का भाव होता है, वो झुकना भी जानता है। और घर स्वयं बड़ के पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, जब देवादिदेव महादेव भगवान शंकर बड़ के पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे जब मेरे देवादिदेव महादेव विराजमान हो जाते हैं, बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजित हो जाते हैं। कभी मौका मिल जाए, कितने भी कर्जे में चल रहे हो, कितने भी कर्जे में, कितना भी कर्जा बढ़ गया, अगर किसी बड़ के पेड़ के नीचे शंकर जी का शिवलिंग हो, तो एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, धीरे धीरे कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाएगा। बटकेश्वर महादेव कृपा जरूर कर। कटे हुए शीश से बने हुए बड़ के पेड़ बट वृक्ष की छांव में जाकर बैठते हैं, और बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर बड़ के पेड़ की महत्वता को भी दर्शाते हैं। तो शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो जाता है। बोलो बटकेश्वर महादेव की। शिव का नाम बटकेश्वर महादेव। सभी देव मिलकर भगवान शिव के पास गए, सारे देव।
आज पूरे ब्रह्मांड जितने जितने आदिक देव हैं, सबकी सब भगवान शिव के पास जा, भगवान ओगड़दानी के पास जा। चलते चलते बीच में साधु संत ऋषिगण गुरुगण मिल गए, उनको भी साथ ले लिया। और यही शिव महापुराण की कथा कहती है। आप जितने भक्त बैठे हैं शंकर भगवान की कथा सुनने, अपने रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, कबीला, परिवार वाले कभी मिलते होंगे तो कभी भूल से भी आपने एक आध बार उनसे कहा कि शंकर जी पे लोटा भर के जल चढ़ाया करो। बोलो तो जम के बोला। मतलब केवल शिव महापुराण की कथा सियोर वाला महाराज अकेला नहीं कर रहा है। शिव महापुराण की कथा जितने श्रोता इसको सुनते हैं, शिव पुराण की कथा की बात अपने मुख से दूसरे को कहते हैं। मतलब शिव पुराण की कथा आप भी बाँचते हैं। सारे के सारे देवता विराजमान हो गए। तभी भगवान शंकर के स्वरूप को, उनके प्रतिबिंब को सारे देवता देख रहे हैं। एक टकटकी लगाकर देख रहे, एक टकटकी लगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का संवाद कहता है, किसी शिवालय में जाकर अगर आप एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, किसी शिवालय में जाकर आप बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, किसी शिवालय में आप जाकर झाड़ू पोछा नहीं लगा सकते, किसी शिवालय में जाकर आप भगवान का श्रृंगार नहीं कर सकते, किसी शिवालय में जाकर आप दीप प्रकट नहीं कर सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है किसी शिवालय के सामने, शंकर भगवान के मंदिर के सामने से जब निकल कर जाओ तो उस शिवालय के सामने खड़े होकर मात्र देवादिदेव महादेव का दर्शन मात्र एक टकटकी लगाकर अगर आपने एक बार महादेव का मात्र दर्शन भी कर लिया तो भी मेरा महाकाल बाबा प्रसन्न हो जाता है, तो भी प्रसन्न मान है। वहां एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। फिर निवेदन करूंगा, कितना भी दर्द हो, कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कर्जा हो, कितनी भी जिंदगी में दुख चल रहा हो, मरने का विचार नहीं करना, थोड़ी मेहनत ज्यादा करना, अपने कर्म के प्रति जागरूक होना और थोड़ी मेहनत कर कर। एक एग्जाम में पास नहीं हुए फिर मेहनत करो, एक कंपटीशन एग्जाम में पास नहीं हुए फिर मेहनत करो, बार बार मेहनत करिए, बार बार अपनी मेहनत को, अपने कर्म को जागरूकता के साथ करिए। इतना विद्या का अध्ययन करिए, खेत में इतना काम करिए, इतनी मेहनत करिए कि देवादिदेव महादेव भी तुम्हारा साथ दें और तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारा साथ दे और तुम्हें आगे बढ़ा जाए। बहुत सावधानी से उतार कर रखना। अपना दुखड़ा, अपना दर्द, अपनी तकलीफ किसी से मत कहना। अगर कहना तो अपनी माता, अपने पिता और जिस परमात्मा को तुम एक लोटा जल चढ़ाते हो उस परमात्मा से अपना दुख जरूर जाकर कहो। उसको पहचानो। उसको जानिए, शिव को पहचानने का प्रयास करिए। उस परमात्मा को जानने का प्रयास करिए। और जब हम परमात्मा को जानने का प्रयास करेंगे, जिस समय हम जान जाएंगे कि ये छोटा सा शिवलिंग जो तुम्हारे घर में, छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है, तुम्हारे घर में जो शिवालय बना हुआ है, तुम्हारे घर के पास में जो शिवलिंग रखा हुआ है, तुम्हारे घर के पास में जो मंदिर बना हुआ है, तुम्हारे घर में के पास में जो भगवान शंकर का मंदिर है, शिवालय है, जो नदी पर, सरोवर पर, तालाब पर, कुएं के नजदीक में जो शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, तुम्हारे घर के अंदर छोटे से मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है। जिस दिन
तुम पहचान जाओगे कि ये केवल शिवलिंग नहीं है, ये हमारे घर में हमारे माता पिता और परमात्मा का एक प्रतिबिंब बैठा हुआ है, जिससे हमें अपने मन की बात कही, जिसको हमें अपने दिल की बात कहनी।